सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं कि हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 9 मई के मुकदमात की खसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समाअत। कहा, कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा, कौमी सलामती के मामले पर खसूसी अदालतों में ट्रायल होता है। किस तरीकेकार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई, कैसे कहा जा सकता है कि इस शख्स को हवाले करो। आइन के मुताबिक आर्मी से मुताल्लिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। हम किसी कानून को छेड़े बगैर इसको कैसे देख सकते हैं। जस्टिस मुजाहिर ने कहा, 9 में मुकदमात में इन एक्ट से मुताल्लिक दफात कब शामिल की गई, हुकूमत ने कब सिविलियंस के ट्रायल की मंजूरी दे दी। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स में कहा कि इसके पास इख्तियार है कि वो सिविलियन का खसूसी अदालत में ट्रायल करे। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, ये बता दे कौन से गैर मामूली हालात में ट्रायल हो सकता है। मखसूस लोगों का खुसूसी अदालतों में ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। एक्ट के तहत मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है। इंतहाई गैर मामूली हालात में खुसूसी अदालत फाल हो सकती हैं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियन के हुकूक तलब नहीं किए जा सकते। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। हर शख्स को फेयर ट्रायल, इंसाफ तक रसाई का हक हासिल है। अदालतों में इंसाफ नहीं, इन लॉज हो रहे हैं। मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। वजीर दाखिला राना सना का अदलिया पर तनकीद। कहा, अदालत आइन और कानून के बरक्स फैसला नहीं कर सकती। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। डर है 9 मई के मुकदमात का फैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो उनमें कुव्वत नहीं होगी। अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है। टाइटैनिक के वाकयात देखने का शौक मौत की वादी में ले गया। ओशन गेट कंपनी ने 5 अफराद की मौत का ऐलान कर दिया। कहा, अबदोस का मलबा अंडर वाटर रोबोट ने ढूंढा। मलबे में टाइटन का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी मौत की तस्दीक कर दी। कहा, बदकिस्मत आबदोस टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर तबाह हुई। आबदोस में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। बदकिस्मत आबदोस टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5 रोज तक रात दिन जारी रहा। बरतानवी वजीर खारजा का 5 अफराद की अमवात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर दुख का इजहार। आबदोस की तलाश के लिए कसीरुल कौमी काविशें काबिल तहसीन करार। अमरीकी अखबार का बहरे ओकेनूस में तबाह होने वाली आबदोस से मुतालिक नया इंकशाफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाजा इतवार से था और नेवी ने ज़ेरी समंदर खुफिया निज़ाम से धमाका रिकॉर्ड कर लिया था। ये रिकॉर्डिंग आबदोस की नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम की रिकॉर्ड थी। टाइटन हादसे में जाबहक शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान के लवाहिकीन गमजदा। अलामिया जारी। शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। शहजादा दाऊद की बहन और सुलेमान की फूफी कहती हैं, भतीजा सुलेमान टाइटैनिक के वाकयात देखने के सफर से खौफजदा था। वो फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर सफर में शरीक हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मुकाम पर मौजूद थे। टाइटन और टाइटैनिक हादसे की मुमासलत से हैरान हूँ। फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की अमेरिकी न्यूज चैनल से गुफ्तगू। कहा, टाइटैनिक में कप्तान को बर्फानी तोदे के बारे में बार बार खबरदार किया गया था, मगर वो जहाज चलाता रहा, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए। इस सानिहे में भी वार्निंग्स पर तवज्जो नहीं दी गई। इंजीनियरों के जहनों में डूबने का खतरा हमेशा सबसे पहले और सबसे अहम होता है। बहुत से लोग इस बारे में फिक्रमंद थे। गहरे पानी में डूबने वाली आबदोस के सफर से मुतालिक इंजीनियरिंग कम्युनिटी के कई सरकदा अफराद ने कंपनी को खतूत भी लिखे और कहा, वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुसाफिरों को ले जाने के लिए बहुत तजुर्बाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली केस। आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार।
FIA को पुलिस एहलकारों और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बादियो नजर में DSPCIA और ASI से मुलव्विस हैं। गैर कानूनी हिरासत में रखे लोग कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। कहा पुलिस ने कब से अदालतें लगाई हैं? बंदे को उठाते और भत्ता मांगते हैं। अगर ये करना है तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये कैसे होता है सारा काम? IG साहब पूरी चेन बताएं, कौन कौन मुलव्विस है? अगर 25 लाख भत्ता लिया जाता है तो तकसीम किस किस में होती है? अदालत की IG इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इशू सिर्फ 120 दिन वाला है, इसको ईद के बाद देख लेते हैं। 9 मई को हंगामा राय के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर, शाह महमूद की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने करप्शन केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 26 जून तक मंजूर कर ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद मुतवक्के। सियासी शख्सियात और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। IMF के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया। 7 दिन में पता चल जाएगा आर होगा या पार। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और मजीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। बिलावल अपनी बारी के ख्वाब देख रहा है। अवाम की आहें, सदाएं, सिस्कियां और बद्दुआएं हुकूमत को ले डूबेंगी। नया आलमी इक्तिसादी निज़ाम। 2 रोज़ा पेरिस कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। फ्रांसीसी सदर की क़यादत में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात। आला सतह रवाबित का खैर मकदम। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफतों का सामना रहा। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शर्म शेख COP 27 में किए वादे पूरे करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक मौशी चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई का बाइस बना है। वाशिंगटन में बाइडन से मोदी की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुख्तलिफ ट्रकों पर नारे दर्ज। सिखों ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे भी लगाए। ट्रकों पर मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मक्का मुकरमा में कस्बा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। चेक रिपब्लिक की खातून कोहे पैमा को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। खातून कोहे पैमा स्कर्दू में 7000 मीटर बुलंद चोटी पर जख्मी हुई थी। मोटे तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। मंडी में महंगाई का तूफान। शहरियों के लिए जानवर ढूंढना इम्तहान। छोटे से छोटे जानवर के दाम भी छू रहे हैं आसमान। कोई ले गया मंडी से अपना मनपसंद मेहमान, तो कोई घरों को खाली हाथ लौट गया। मनपसंद जानवर के लिए मवेशी मंडियों में भाव-ताव जारी। जून की गर्मी अपने जोबन पर आ गई। सूरज आग बरसाने लगा। दर्जे हरारत बढ़ने से शहरी निढाल। महकमे मौसमियात की मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 25 से 30 जून तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई।